नमस्कार, मैं प्राध्यापक द्वारका गीते, हिंदी विभागाध्यक्ष, कला महाविद्यालय नांदुरघाट, बीड़ से हूँ। हिंदी साहित्य के महिला हस्ताक्षर इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं मध्ययुगीन कालखंड की संत कवयित्री मीराबाई का व्यक्तित्व व कृतित्व आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मीराबाई का जन्म राजस्थान के राजपूत परिवार में हुआ। उनकी जन्मतिथि तथा जन्म स्थल के संदर्भ में विद्वानों में मतांतर दिखाई देते हैं, परंतु ऐतिहासिक संदर्भ के अनुसार मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की ग्राम को माना जाता है। उनके पिताजी का नाम रत्न सिंह था। बचपन में ही उनकी मां का स्वर्गवास होने के कारण मीराबाई का बचपन उनके दादाजी राव दुदा के संरक्षण में व्यतीत हुआ। मीराबाई के मन में बचपन से ही कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव था और यह श्रद्धा भाव बढ़ती उम्र में बढ़ता ही गया। कहा जाता है कि शादी के समय मीराबाई अपने साथ कृष्ण की मूर्ति ले गई थी। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा संगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। दुर्भाग्य से मीराबाई का वैवाहिक जीवन अल्पजीवी ही रहा। पति के मृत्यु के पश्चात मीराबाई एकदम अकेली हो गई और अपना पूरा समय कृष्ण भक्ति में व्यतीत करने लगी। साधु संतों के साथ भजन करती रही। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करके पद गाती रही, सुनाती रही। कभी पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती रही। परंतु राज परिवार की स्त्री को यह सब शोभा नहीं देता। ऐसा समझकर परिवार वालों ने उस पर रोक लगाने की कोशिश की, उसे बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु मीराबाई ने किसी की नहीं सुनी। अपने मन की करती रही, कृष्ण की पूजा करती रही, उसके भजन, उसके पद गाती रही। सास ननद ने ताने मारना शुरू कर दिया। देवर ने उसे मारने की कोशिश की। कहा जाता है कि एक बार मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि उनके देवर ने अपने सिपाहियों के हाथों से विष का प्याला मीराबाई के लिए भेजा, परंतु मीराबाई ने वह अमृत समझकर प्राशन किया। इतनी अगाध श्रद्धा, इतनी अगाध भक्ति साधना मीराबाई के तन मन में थी और इस भक्ति साधना ने, इस श्रद्धा भाव ने विष को भी अमृत बना डाला। एक क्रांतिकारी स्त्री के रूप में मीराबाई ने तत्कालीन सामाजिक मर्यादाओं को ठुकराकर, पारिवारिक बंधनों को तोड़कर कृष्ण की भक्ति करती रही, अपने मन की सुनती रही। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था। वह कहती है, मारे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, इस संसार में कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है। कृष्ण ही मेरा सखा है, कृष्ण ही मेरा प्राण प्रिय है, कृष्ण ही मेरा पति है। ऐसा उनका मानना था और इस भाव से उसके साथ वो घंटों तक बातें करती थी, उसे सजाती रहती थी, उसका गुणगान करती रहती थी। भौतिक सुख सुविधाओं को उन्होंने ठुकरा दिया, राजविलास को त्याग दिया और विरक्त भाव से कृष्ण के भक्ति में वह समर्पित होती गई। राज सत्ता एवं पुरुष सत्ता के खिलाफ विद्रोह करने वाली संत मीराबाई अपनी पदों के माध्यम से तत्कालीन स्त्री जीवन की व्यथा, दुख, दर्द, पीड़ा, यातना गाती रही। उसे स्वर देने का उन्होंने प्रयास किया और यही मीराबाई की साहित्य साधना बनती गई। मीराबाई के गीत, मीराबाई की पदावली, गीत गोविंद की टीका आदि मीराबाई की साहित्य साधना प्रकाशित है।
उन्होंने सामाजिक बंधनों से मुक्ति का मार्ग खोजने का प्रयास किया है। जीवन की विरक्त भावना को अपने पदों के माध्यम से व्यक्त करने का उन्होंने प्रयास किया है और एक चुनौती भरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। कृष्ण को अपना सब कुछ मानकर सामाजिक मर्यादाएं, पारिवारिक बंधन उन्होंने तोड़ दिए। जिस मर्यादाओं का पालन करके सीता इस धरती में समा गई, उस मर्यादाओं को तोड़कर मीराबाई अपनी भक्ति साधना से अमर हो गई। ऐसी क्रांतिकारी स्त्री मध्यकालीन भक्ति काव्य की एक प्रमुख कवयित्री मानी जाती है और हिंदी साहित्य की एक श्रेष्ठ कवयित्री है। धन्यवाद।